हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज एसएससी जीडी का फुल एनालिसिस किया जाएगा और दिखाते हैं आपको हमारा कितना स्कोर था, कितना स्कोर बन सकता था बच्चों का, सब कुछ दिखाते हैं आपको। चलो मैं खोल रहा हूँ अभी अपना RWA ऐप। वीकली टेस्ट 22 सितंबर 2024। देखा जाए। देखा जाए, खुल गया। आज मैं आपका समय नहीं दिखाऊंगा अपना, क्योंकि समय मेंटेन नहीं कर पाया हूँ। अपना समय कुछ ज़्यादा लग चुका है, क्योंकि हमने यूपी पुलिस में जो है RW के कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया है, इसलिए मैं फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ। और पढ़ाई बिल्कुल बहुत कम ही हो पा रही है, बहुत कम। लेकिन मैं टेस्ट मारा हूँ, इसलिए आपको दिखाऊंगा। मैंने रैंक तो लाया है। 1711 बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं इस समय पेपर को। 74 करेक्ट हैं, 2 इनकरेक्ट हैं और 4 अनअटेम्प्ट हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा सब्जेक्ट वाइज कितने करने लायक थे, कितने नहीं करने लायक थे, एवरेज बच्चा कहाँ तक कर पा रहा होगा। मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता दूँ तो जो हिंदी है, हिंदी है, क्या कर रहा है, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। 20-20 क्वेश्चन आते हैं। अब मैं बता दूं आपको, देख लो। जो हिंदी है अपनी, हिंदी कितनी करने लायक थी? हिंदी अपनी करने लायक थी आज के पेपर में 18। और जो ये मैथ है, मैथ मैं बता दूं, ये भी 17-18 के आसपास करने लायक थी। रीजनिंग 18-19। और जीएस मेरे भाई मैं बता दूं आपको कितने करने लायक थी। लगभग 14 क्वेश्चन के आसपास करने लायक थी। ये सब ऐसे ऐसे करने लायक थे। रीजनिंग कितनी, हिंदी कितनी, हिंदी 18 के आसपास। मैथ कितना, मैथ 18 के आसपास। रीजनिंग 18-19 के आसपास। और जीएस 14-15 के आसपास करने लायक था। इसलिए मैं बता दूं कि इसमें कम से कम कुछ ना हो तो पाए, ये मान चलो पूरे पेपर का 80% खींच के चलो। पूरे पेपर का 80% खींच कर चलो। और जो हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके, आपका स्कोर अगर कम बन रहा है मेरे भाई, तो आप एक चीज करो, आपका स्कोर आराम से बढ़ने लगा। क्या चीज होगी, मैं बताता हूँ। जैसे आप हिंदी को उठाओ और उसमें देखो हिंदी में कौन सा टॉपिक से कितनी गलतियां हो रही हैं। वैसे आप मैथ को उठाओ, मतलब अपना टेस्ट खोलो, देखो मैथ में किस टॉपिक से कितनी गलतियां हो रही हैं। आप रीजनिंग उठाओ, मतलब रीजनिंग वाला सेक्शन खोलो, आप देखो किस टॉपिक से कितनी गलतियां हो रही हैं। जीके वाला सेक्शन उठाओ, उसमें देखो किस टॉपिक से कितनी गलतियां हो रही हैं। उस टॉपिक को जाकर वहाँ सुधार करो। सुधार करोगे तो आपके स्कोर बढ़ने लगेंगे, वरना आपकी स्कोर बढ़ने में दिक्कत हो जाएगी। और टेस्ट मारा करो, उसको परखो, जानो, समझो। जब टेस्ट बराबर मारोगे, आपका स्कोर अपने आप इंक्रीज होता चला जाएगा। और गलती जब पकड़ोगे तभी इंक्रीज होगा, वरना ऐसे टेस्ट मारते रहोगे, पढ़ाई करते रहोगे, टेस्ट कभी जो है नंबर बढ़ने वाला नहीं है। जब तक आप गलती अपनी नहीं सुधारोगे, नंबर नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपनी गलती को पकड़ो, गलती किस टॉपिक से कहाँ हो रही है, सब्जेक्ट वाइज पकड़ो। जब गलती आप पकड़ लोगे, आराम से आपके नंबर बढ़ते चले जाएंगे। और जब नंबर बढ़ेंगे तो भाई मेरिट में आप जरूर क्वालिफाई करोगे, क्योंकि नंबर आपके ठीक ठाक आ रहे होंगे, अच्छे से आप टेस्ट दे रहे होंगे। आपका डर जो है यहीं दूर हो जाएगा टेस्ट मारते मारते। और आप काफ़ी अनुभवी भी हो जाएंगे टेस्ट मारते मारते, किस टॉपिक में कितना समय आपको देना है, कैसे अपने समय को मैनेजमेंट करना है। टेस्ट मारने से यही होता है, समय मैनेजमेंट होता है, आपका भय और डर दूर हो जाता है। और आपके हाथ की चाल, स्पीड जिसे कहते हैं, स्पीड अपनी आप इंक्रीज रहती है टेस्ट मारते मारते। इसलिए वहाँ पेपर में बैठने पे आपके हाथ नहीं कांपेंगे और आपको डर नहीं लगेगा। आपको ये महसूस नहीं होगा कि हाँ मैंने पहली बार मतलब पेपर, या पहली बार पेपर अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ।
क्योंकि आप वो जैसे पेपर आया है वैसे तो आप कई पेपर को अटेम्प्ट कर चुके होंगे, इसलिए आप अच्छे से अपनी तैयारी बना कर रखो। अगर जीडी में सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, तो कम से कम कुछ नहीं तो ये मान चलो 80% उसका तो क्लियर करना ही होगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। अरे भाई मैं क्यों नहीं जो है इस समय मेहनत कर रहा हूँ, मैं दौड़ की तैयारी कर रहा हूँ। और आपको बता दूँ कि हिंदी जो है, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, इस पे फोकस ज़्यादा आप हिंदी पे उठा लीजिए, मैथ पे करिए, रीजनिंग पे करिए। ज़्यादा फोकस आप जीके पर मत करिए, लेकिन करते रहिए। ऐसा नहीं कि जीके आप छोड़ के चलिए, जीके भी पढ़ते रहिए, लेकिन ज़्यादा अगर फोकस करना है तो तीन चीज़ पर फोकस करिए, यहीं से आपका रिजल्ट उठेगा। अच्छी पकड़ इस तीनों पर होगी तो रिजल्ट यहीं से जाएगा आपका। अगर यहीं से थाम लो, 20 यहाँ से थाम लो, 20 यहाँ से थाम लो, 19 क्वेश्चन के आसपास, 18-19 यहाँ से थाम लो। रीजनिंग में आप 20 थाम लो, कितने हो गए, 20-20-40 10-50 59, 15 यहाँ से थाम लो, आपका काम हो जाएगा। ऐसे थाम के चलो, ऐसे जोड़ गांठ के चलो, इससे आपका फायदा होगा, इससे आपका फायदा होगा। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करोगे आप, हमेशा आगे निकलते चले जाओगे। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस नहीं करोगे, दिक्कत में रहोगे। इसलिए हमेशा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस किया करो। हिंदी उठाओ, मैथ उठाओ, रीजनिंग उठाओ, जीके जीएस उठाओ, हर सब्जेक्ट का देखो किस टॉपिक से, और उसको लिखो। देखो अगले टेस्ट में तो गलती नहीं हो रही, उसको अगले टेस्ट में आ जाए तो उसको बनाओ अच्छे से, दिक्कत ना हो। जिस टॉपिक पे दिक्कत हो रही हो, अगले टेस्ट में वो टॉपिक, वो क्वेश्चन गलत ना हो, उस टाइप का क्वेश्चन गलत ना हो। अगले टेस्ट में आप आराम से आप क्वालिफाई करेंगे पेपर को। ये सब देख के परख के चलोगे, आराम से क्वालिफाई कर जाओगे मेरे भाई। इसलिए मैं वीडियो यहीं बंद करता हूँ, लेकिन आप मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ऑल पे, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करना, ताकि जो है अब मैं अब मैं एसएससी जीडी का फुल एनालिसिस करूँगा पेपर तक। और मैं बता दूँ, पेपर तक एनालिसिस तो करूँगा, लेकिन मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन मतलब वो बेल आइकन प्रेस करोगे, तो मैं जब भी वीडियो डालूंगा एनालिसिस की, आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। हर संडे वाला टेस्ट जो आता है उसका एनालिसिस करूंगा। जब पेपर की डेट क्लियर हो जाएगी पूरा फिक्स, तो मैं जो मिनी मौका था उसका भी एनालिसिस बराबर देता रहूँगा आपको। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।